जमीन कब्जा होने पर 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट कागज भी आपके पास जरूर होना चाहिए। केवल जमीन कब्जा होने से ही जमीन आपका पूरी तरीके से नहीं होता है। उसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 5 कागज भी होना बहुत जरूरी है। समय समय से जमीन कब्जा के साथ साथ आपको इसका भी प्रमाण देना पड़ता है कि जमीन जो आप कब्जा किए हैं वे जमीन आप ही का है। उसके लिए आप अपना कागज भी दिखाइए या फिर दीजिए। कभी कभी ऐसा विवाद भी उत्पन्न हो जाता है कि जमीन कब्जा होने के बाद भी दूसरा उस जमीन पर दावा कर देता है, और दावा जब वे करता है तब कागज भी आपको दिखाना पड़ता है। अब जमीन कब्जा होने पर कभी किसी भी व्यक्ति के पास अगर विवाद हो जाता है तो वे कौन कौन से कागज आपके पास जरूर होना चाहिए। या जब भी सरकार भी सर्वे कराती है तो उस समय भी जमीन के कागज आपसे मांगे जाते हैं। तो जमीन सर्वे हो, जमीन का विवाद हो, या फिर कोर्ट कचहरी में चल रहा मामला हो, वहां पर भी जमीन का आप ओरिजिनल मालिक हैं, रैयत हैं, ये प्रमाणित करने के लिए भी आपके पास 5 सबसे जरूरी कागज कौन कौन से होना चाहिए। और ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जब गए हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अलग अलग मामलों में जो कागज वहां पर बताए हैं और उस कागज की मान्यता भी सुप्रीम कोर्ट से भी जो पाई गई है, वे सबसे इंपॉर्टेंट कागज कौन कौन से भारत के सभी लोगों के पास जमीन कब्जा हो, फ्लैट कब्जा हो, मकान आपके कब्जे में हो, प्रॉपर्टी आपके कब्जे में हो, तो आपके पास 5 जरूरी कागज भी होने चाहिए। चलिए एक एक करके हम इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कागज, अगर अभी बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रहा है और इस मामले में भी अभी लोगों को जमीन के कागज देने हैं, या अलग अलग राज्यों में भी जब भी सर्वे आप उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं पर भी सर्वे अगर होता है भारत में, तो उस समय भी आपको प्रमाण के रूप में जो कागज देना होता है। तो वे 5 कागज में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कागज, जमीन कब्जा होने पर, चाहे वे कब्जा आपका किसी भी प्रकार का हो, अवैध कब्जा भी कुछ लोग कर लेते हैं, तो अवैध कब्जा में भी कागज को प्रमाणित करना पड़ता है। और भारत में जो लैंड पोजीशन का जो रूल है उसमें एडवर्स पोजीशन जो 12 साल वाला कब्जा है, उस स्थिति में भी जमीन का कागज आपको दिखाना ही पड़ता है। अगर उस जमीन पर आप दावा करते हैं, कब्जा होने का प्रमाण आपको दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कागज कि जमीन कब्जा है। कब्जा का मतलब पोजीशन, यानी कि आप उस पर दखल कब्जा में हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कागज होता है LPC, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कब्जा का प्रमाण है कि जमीन आप ही के कब्जे में है और अभी वर्तमान में उस जमीन पर आप दखल काबिज में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भारत में जब उससे जमीन कब्जा होने का प्रमाण मांगा जाता है तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट उससे मांगा जाता है। चाहे आपको केसीसी लोन लेना हो या बैंकों में किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़े लोन से संबंधित कामों के लिए भी आपसे जो है बैंक लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट ही मांगता है, जिसे LPC कहा जाता है। ये LPC अंचल और तहसील से ही जारी किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये LPC किसको जारी किया जाता है, तो LPC पहला कागज है। दूसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट कागज कि अगर आपके जमीन के रिकॉर्ड अंचल या तहसील में जमाबंदी में दर्ज हैं, तभी आपका LPC भी जो है जारी किया जाता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कागज कि सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में आपके जमीन का रिकॉर्ड आपके नाम पर दर्ज होना चाहिए, जिसको जमाबंदी भी कहा जाता है। तो जमाबंदी में रैयत का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या और रकबा, ये अगर दर्ज है
और उसके आधार पर एलपीसी जारी हुआ है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कागज ये प्रमाणित करते हैं कि आप उस जमीन पर दखल कब्जा में हैं। लेकिन कभी भी एक कागज पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि एक कागज होने से आप जमीन के रैयत और ओरिजिनल कब्जाधारी भी अपने आप को साबित कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी 20 अगस्त 2026 को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में जिसके नाम पर जमाबंदी था उसको खारिज करते हुए जमीन में दूसरा पक्ष जिसने केस किया था उसको भी उसमें हिस्सेदारी दे दिया है। तो केवल और केवल जमाबंदी का कागज आपके नाम पर हो, एलपीसी आपके नाम पर हो, उससे केवल आप जमीन कब्जा और प्रमाण साबित पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कहा गया है कि केवल एक ही कागज को सब कुछ और सर्वोपरि नहीं माना जा सकता है, उसके लिए और भी कई कागज और दस्तावेज की जांच की जाएगी। लेकिन ये भी दो कागज इंपॉर्टेंट है जो हम आपको 5 कागज बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आज जमाबंदी आपके नाम पर है, उसके आधार पर एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट भी आपको जारी हो गया। अब दोनों प्रमाण आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है। लेकिन दूसरा पक्ष अगर आपके ऊपर क्लेम कर रहा है और कह रहा है कि नहीं ये जमीन इनका नहीं है मेरा है, तो वे भी तो आपको प्रमाण कुछ ना कुछ देगा। तो आप कह रहे हैं कि जमीन मेरा है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष इसी जमीन का अगर कोई कागज आपको देता है तो अब 5 कागज जो हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आपके नाम पर जमीन जमाबंदी में है और एलपीसी आज आपके नाम पर बन गया, और जमीन आज से 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले किसके नाम पर था, अगर उस रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए, उस कागज को भी देखा जाए, तो उसके आधार पर भी यह तय होगा कि जमीन का कब्जा किसके पास है, जमीन का असली मालिक कौन है। और जमीन केवल कब्जा कर लेने से, जमाबंदी में भी अपने नाम पर करा लेने से आप जमीन के ओरिजिनल रैयत नहीं हो सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। तो उसके लिए अब जो तीसरे कागज की हम बात कर रहे हैं उसमें पुराने रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 की बात होती है कि आज जिसके नाम पर जमाबंदी है 50 वर्ष पहले किसके नाम पर था। जैसे 50 वर्ष पहले जमीन, आज 2 लोगों में विवाद हुआ है, 2 भाइयों में मान लीजिए कि विवाद हुआ है, और जमीन पहले 50 वर्ष पहले बाबा के नाम पर था या पिता के नाम पर ही था। पिता के मृत्यु के बाद एक भाई ने जमीन सारे अपने नाम पर करा लिया और जमाबंदी उसके नाम पर हो गया। जमीन लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट भी उसने बनवा लिया और अब कह रहा है कि जमीन में दूसरे भाई का हिस्सा है ही नहीं। तो क्या ऐसे स्थिति में केवल आप ही उस जमीन के मालिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दूसरा भाई अगर 50 वर्ष पहले का उसके पास या तो राजस्व जो रिकॉर्ड है जमाबंदी का उसका अगर कोई कागज है हो, जैसे कि उसका लगान रसीद हो, या पुराने जमाबंदी का उसका रसीद जो पंजी 2 का ही फोटोकॉपी हो, वो भी एक प्रमाण है कि जमीन जो है आज से 50 वर्ष पहले मेरे पिता के नाम पर था। मेरे पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, लेकिन फर्जी तरीके से केवल एक व्यक्ति ने अपने नाम पर जमीन करा लिया है। तो तीसरा ये प्रमाण हो गया जमीन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है। चौथा प्रमाण, जमीन कब्जा होने के साथ साथ खतियान की भी कागज सबसे इंपॉर्टेंट है। खतियान किसके नाम पर है और खतियान का जो मूल प्रति होता है उसके आधार पर भी आज ये तय किया जा सकता है कि जमीन का असली मालिक और कब्जाधारी किसे होना चाहिए और कौन है, ये उसके आधार पर भी तय होगा। और खतियान सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। भारत में जितना भी जमीन है उस जमीन का अगर सबसे कोई सुपीरियर डॉक्यूमेंट है तो वे कागज खतियान है, और खतियान से सारे विवाद 90% हल होते हैं। खतियान आपके पास होना चाहिए, उसमें जमीन आपके नाम पर होना चाहिए, आपके पिता के नाम पर होना चाहिए, आपके दादा के नाम पर होना चाहिए। अगर आप उसमें हिस्सेदार है तो ये साबित करता है कि नहीं, ये जमीन जो है आप ही के पूर्वज का है, आप ही के पिता का है
और उसमें आप अगली पीढ़ी हैं तो उसमें आप हिस्सेदारी रखते हैं। ये भी कोर्ट में या जब कब्जा के साथ साथ जमीन के प्रमाण का कागज मांगा जाता है तो खतियान सबसे आपका मूल कागज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला कागज वे कागज है दस्तावेज, डीड और केवाला। ये डीड केवाला दस्तावेज भी जमीन के खतियान के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कागज है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि जमीन किसका है और जमीन का कब्जा किसका है, जमीन का ओरिजिनल रैयत कौन है, जमीन के ओरिजिनल मालिक कौन है। ये दस्तावेज के आधार पर भी तय होता है। अगर ओरिजिनल दस्तावेज रजिस्ट्री किया हुआ है, सही व्यक्ति ने, सही जमीन का रैयत ने जमीन आपको बेचा है या आपको गिफ्ट डीड बना करके दिया है या वसीयत में दिया है या फिर आपसी बंटवारा का भी आपके पास दस्तावेज है या अन्य प्रकार से भी आपको डीड दस्तावेज निबंधन कार्यालय से किसी भी प्रकार से आपको जो है आपके नाम पर जमीन किया गया है और वे दस्तावेज का कागज आपके पास है, तो ये प्रमाणित करने के लिए पूर्ण रूप से ये वैलिड डॉक्यूमेंट है दूसरा, जिससे ये साबित होगा कि जमीन के मालिक आप हैं और जमीन का कब्जा नहीं होने पर भी आप दस्तावेज, डीड, केवाला और खतियान से ये साबित कर सकते हैं और आप अपना जमीन अपने कब्जे में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जमीन कोई अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और आपके पास खतियान है, आपके पास दस्तावेज है, आपके पास जमाबंदी के पुराने रिकॉर्ड है, आपके पास वर्तमान जमाबंदी के रिकॉर्ड है, आपके पास LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, आपके पास उस जमीन का राजस्व रसीद है और जमीन पर कब्जा किसी ने गलत तरीके से किया है, तो वे कब्जा भी हटाया जा सकता है और आप जमीन के ओरिजिनल रैयत और मालिक बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एडवर्स पोजीशन है उसके अनुसार अगर निर्बाध रूप से 12 साल से अधिक समय तक कोई जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस जमीन को वो कह रहा है कि नहीं इस पर कोई किसी ने क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड लैंड प्रॉपर्टी है और इस पर मेरा कब्जा है, तो उस स्थिति में भी अब जमीन आपका नहीं हो सकता है जब तक आप अपने जमीन का कागज नहीं दिखाते। जमीन के कौन कौन से कागज जो अलग अलग मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट में भी मांगे गए हैं, जिस जमीन पर आप कब्जा में हैं उस जमीन पर ही आपको क्या आपके नाम से बिजली का कनेक्शन हुआ है, क्या आपके नाम से गैस का कनेक्शन हुआ है, क्या आपके नाम से वहां पर वाटर बिल हुआ है, क्या आपके नाम पर उस जमीन का आप होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, क्या उस जमीन पर आपके पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से जो वैध वार्ड होते हैं उनके द्वारा लिखित आपको वहां पे कोई प्रमाण जारी किया गया है और जो जमीन जिसका है उसने सचमुच क्या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ता है। तभी आप जो है उस जमीन पर भी अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी नहीं है कि आप जमीन कब्जा कर लिए हैं तो उस जमीन का आप मालिक ही बन सकते हैं। लेकिन ये 5 कागज जो हम आपको आज बताए हैं ये भारत के सभी लोगों के पास होना चाहिए, चाहे लैंड सर्वे हो, जमीन विवाद हो, जमीन कब्जा का प्रमाण हो या आपसी बंटवारा का विवाद हो या अन्य प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए ये जमीन के 5 सबसे इंपॉर्टेंट कागज, जमीन के कब्जा के साथ साथ या जमीन कब्जा नहीं है और जमीन आप ही का है तब भी आपके पास ये 5 कागज होना चाहिए ताकि अवैध कब्जा को भी आप हटा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जमीन कब्जा होने पर 5 कागज रहना बहुत जरूरी है या जमीन कब्जा नहीं होने पर भी अगर जमीन आपका है तो आपके पास ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट कागज होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में इसको लेकर के स्पष्ट जो आदेश भी जारी किए उसके अनुसार आज की इस वीडियो में हम जानकारी दी। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।